आज देश सहित विश्व भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। वहीं दूर दूर से लोग भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग में जल व दूध चढ़ाने पहुंच रहे हैं। भारत में शिवलिंग के प्रति लोगों की आस्था देखने योग्य है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विश्व भर में पूजे जाने वाली शिवलिंग पहली बार कब और कहां उत्पन्न हुई थी? इसके पीछे की कहानी क्या है? पौराणिक कथाओं के अनुसार इस ब्रह्मांड की सृष्टि बनने से पहले पृथ्वी एक अंतहीन शक्ति थी। सृष्टि बनने के बाद भगवान विष्णु पैदा हुए और भगवान विष्णु की नाभि से पैदा हुए भगवान ब्रह्मा। आपको बता दें कि पृथ्वी पर पैदा होने के बाद कई सालों तक भगवान विष्णु और ब्रह्मा में युद्ध होता रहा। वजह थी दोनों का आपस में एक दूसरे को ज्यादा शक्तिशाली मानना। युद्ध के देखते हुए आकाश में एक चमकता हुआ पत्थर दिखा। अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ विशालकाय पत्थर दोनों देवों के बीच आकर स्थापित हो गया और फिर आकाशवाणी हुई कि जो इस पत्थर का अंत ढूंढ लेगा उसे ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। धार्मिक कथाओं में इस बात का उल्लेख है कि ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं था, बल्कि ये पत्थर भगवान शिव प्रतिमा विहीन चिन्ह शिवलिंग था। इसके बाद दोनों देव इस शिवलिंग के रहस्य का पता लगाने में जुट गए। भगवान ब्रह्मा उस शिवलिंग के ऊपर की तरफ बढ़े और भगवान विष्णु नीचे की ओर जाने लगे। हजारों वर्षों तक जब दोनों देव इस शिवलिंग का पता लगा पाने में नाकाम रहे, तो वो अपनी हार कबूलते हुए फिर उसी जगह पर पहुंचे जहां पर उन्होंने उस विशाल शिवलिंग को देखा था। शिवलिंग के पास पहुंचते ही दोनों देव को उस शिवलिंग के पास से ओम स्वर की ध्वनि सुनाई देने लगी। इस स्वर को सुनकर दोनों को ये अनुमान हो गया कि ये कोई शक्ति है, इसलिए दोनों देव वही ओम के स्वर की आराधना करने लगे। ब्रह्मा और विष्णु की आराधना से भगवान शिव बेहद प्रसन्न हुए और उस विशाल शिवलिंग से स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने दोनों देवों को सद्बुद्धि का वरदान दिया और वहीं उस विशाल शिवलिंग के रूप में स्थापित होकर वहां से अंतर्यान हो गए। शिवलिंग महापुराण के अनुसार यही विशाल शिवलिंग भगवान शिव का सबसे पहला शिवलिंग माना जाता है। एक कहानी ऐसी भी है कि जब विशालकाय पत्थर का अंत ढूंढने के लिए भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के हाथ कुछ नहीं लगा, तो भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आप ही ज्यादा शक्तिशाली हैं, इस पत्थर का कोई अंत नहीं मिला। लेकिन ब्रह्मा ने सोचा कि अगर वो कहेंगे कि उन्हें भी अंत नहीं मिला तो विष्णु को ज्यादा ज्ञानी समझा जाएगा, इसलिए ब्रह्मा ने झूठ बोला और कहा कि उन्हें इस पत्थर का अंत मिल गया है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी के झूठ बोलने के बाद फिर से एक आकाशवाणी हुई और आकाश से एक आवाज आई कि मैं शिवलिंग हूँ और ना ही मेरा कोई अंत है और ना ही कोई शुरुआत। और इस तरह शिवलिंग से भगवान शिव जी प्रकट हुए और इसी भगवान शिव की प्रतिमा विहीन चिन्ह शिवलिंग संसार में उत्पन्न हुई। कहते हैं धरती पर शिवलिंग के उत्पन्न होने के उस अवसर को ही आज महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।